हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। तो बेटा वर्नियर कैलिपर्स में देखिए, आपने मीटर स्केल तो पढ़ा ही होगा। मीटर स्केल में क्या होता है बेटा, इस तरीके का मीटर स्केल होता है। ये मीटर स्केल है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से डिवीजन बने होते हैं उसमें, यहाँ 1 होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए मीटर स्केल है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर करेगा, एक डिवीजन के इक्वल वैल्यू मेजर करेगा। तो कोई भी स्केल, चाहे वो मीटर स्केल हो या वर्नियर कैलिपर्स हो या फिर स्क्रू गेज हो, वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बेटा उसे? लीस्ट काउंट। तो देखो बेटा ये वाला है मीटर स्केल है। कौन सा स्केल है ये? मीटर स्केल है, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो। तो मीटर स्केल क्या करता है, कोई भी वैल्यू मेजर करेगा वो इतनी वैल्यू मेजर करेगा कम से कम। तो बेटा एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन कितने के इक्वल हो गया? 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.1 सेंटीमीटर, या हम इसको बोलेंगे 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 1 मिलीमीटर। अगर मान लो कि 1 मिलीमीटर से हमें और छोटी वैल्यू मेजर करनी है, तो बेटा किसकी जरूरत पड़ती है हमें? वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है बेटा। देखो वर्नियर कैलिपर्स में ये जो वर्नियर है, ये साइंटिस्ट का नेम है। एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, पियरे वर्नियर। उन्होंने इस स्केल को बनाया था। ये वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स है बेटा। इसमें ये वाला स्केल है, ये बड़ा वाला स्केल है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर स्केल बोलते हैं। और ये जो अटैच है, ये अटैच है, ये कौन सा है बेटा? वर्नियर स्केल है। ठीक है ना। ये जो वर्नियर स्केल है वो कैसा रहता है? मूवेबल रहता है, इसको हम मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। और मेन स्केल क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है बेटा। पहले ये समझो वर्नियर कैलिपर्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये मार्कर का एक ढक्कन है, और हमें क्या करना है? देखो बेटा, इसका एक आउटर डायमीटर होगा, इसका एक आउटर डायमीटर होगा, और एक क्या होगा? इनर डायमीटर होगा, और इसके पास क्या है? एक डेप्थ भी है। तो अगर हमें आउटर डायमीटर इसका पता करना है, तो ये क्या बोलते हैं बेटा? इनको जॉज होते हैं, ये जॉज होते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हमें आउटर डायमीटर पता करना है तो हम क्या करेंगे? ये नीचे वाले जॉज में इस तरीके से इसको फंसा देंगे, तो क्या निकल आएगा बेटा? आउटर डायमीटर फाइंड कर लेंगे इससे। और अगर हमें इनर डायमीटर पता करना है, तो ये ऊपर वाले जॉज हैं, इसको क्या करेंगे बेटा? हम इस तरीके से यहाँ फंसा देंगे, तो क्या निकल आएगा? इससे इनर डायमीटर निकल आएगा। और ये जो मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये जो मेटालिक स्ट्रिप है, ये जो मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये वाली, इससे हम क्या पता करते हैं बेटा? डेप्थ पता करते हैं। ये जो इसका कवर था, इसका हम क्या करेंगे? डेप्थ पता करेंगे, इस तरीके से लगा देते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स से हम इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और उसका डेप्थ पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हम पता करते हैं लीस्ट काउंट। क्या पता करते हैं बेटा? लीस्ट काउंट कैसे पता करेंगे? तो देखिए लीस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे बेटा? जैसे मान लो कि ये हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और नीचे क्या लगा हुआ है बेटा? वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ये कौन सा है? वर्नियर स्केल है। ठीक है। अब मान लो कि वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं? 10 है। टोटल डिवीजन कितने हैं बेटा? 10 है। और ये मेन स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल हैं? 9 डिवीजन के इक्वल है। मेन स्केल पे कितने डिवीजन है बेटा? टोटल 9 डिवीजन है। और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन है। अब हमें ये पता करना है कि इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है, यानी ये कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये 10 डिवीजन किसके हैं? वर्नियर स्केल के। वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके इक्वल है? 9 डिवीजन किसके बेटा? मेन स्केल के। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएंगे? 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से समझो, ये अगर हमारा मेन स्केल है और इसका 1 डिवीजन का वैल्यू इतना है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसका मेन डिवीजन का वैल्यू इतना है, ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ए है, और ये कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक बी है। ठीक है ना। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स है, वो कितनी वैल्यू कम से कम मेजर कर सकता है? इतनी वैल्यू कम से कम वो मेजर कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है? इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट के लिए क्या रहता है बेटा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या निकल आती है बेटा? लीस्ट काउंट निकल आती है वर्नियर कैलिपर्स की।
तो देखो बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना, और आप इसको जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, मेन स्केल डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि x वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, बाई मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई अपॉन x मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है बाई अपॉन x, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा, देखो मेन स्केल डिवीजन कितने हमारे, बाई है ना, तो ये हो गया 1 बाई अपॉन x मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से बेटा MHD कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 माइनस बाई अपॉन x। इस तरीके से क्या निकल आएगा, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ तो 10 डिवीजन है और कितने डिवीजन के इक्वल है, 9 डिवीजन के इक्वल है। अगर हमने ये क्वेश्चन ले लिया कि मान लीजिए मेन स्केल के 16 डिवीजन और वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है, 20 डिवीजन के इक्वल है। ये क्वेश्चन है मेन स्केल के 16 डिवीजन और वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है, 20 डिवीजन के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है कि ऐसा वर्नियर स्केल जिसमें ये हो रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, आप ये वाला लगा लीजिए या ऐसा करिए, देखो बेटा 16 मेन स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हैं, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 16 अपॉन 20 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, जो मीटर स्केल है उसकी एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो बेटा 0.1 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0.1 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.08 सेंटीमीटर। और ये कम से कम कितनी वैल्यू मेजर करेगा, इतनी वैल्यू मेजर करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जो मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, इसकी लिस्ट काउंट निकल आएगी। तो अगर हमें इसका लिस्ट काउंट निकालना है तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और मेन स्केल का वैल्यू कितना है, 0.1 माइनस 0.08, तो क्या आंसर आ गया बेटा 0.02 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, लीस्ट काउंट हो गई, ठीक है बेटा। तो लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर्स की फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि कितने मेन स्केल के डिवीजन कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन से इक्वल हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि लिस्ट काउंट कितनी आने वाली है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में यहाँ 10 वर्नियर स्केल के कितने से इक्वल थे, 9 के इक्वल थे, तो लिस्ट काउंट क्या आ रही थी हमारी निकल के, यहाँ से लिस्ट काउंट आप निकालोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब हम समझेंगे, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ठीक है ना, ये आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है परफेक्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब है, या ख़राब होने का मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है और इसमें एरर होती है उसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वर्नियर स्केल का, अगर ये जो जॉ है, इसके जो जबड़े हैं, इनको अगर हम आपस में मिलाएंगे और मिलाने से क्या होता है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर नो ज़ीरो एरर, नो ज़ीरो एरर, यानी इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है और हम जो भी जिस तरीके से रीडिंग कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल के जीरो में इस तरीके का डिफरेंस है, यानी वर्नियर स्केल का जीरो क्या रह जाता है बेटा, पीछे रह जाता है, किससे, मेन स्केल से। मेन स्केल का जो जीरो है वो क्या आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है और ये राइट में रह जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कौन सी एरर होती है बेटा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए ये मेन स्केल का ज़ीरो इधर होता है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो इधर आ जाए, यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट में आ जाए और ये कहाँ चला जाए, राइट में हो जाए, तो इस कंडीशन में कौन सी एरर होती है, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब देखिए ये जो ज़ीरो एरर आ रही है, हमें क्या करना होता है, इसको जो फाइनल रीडिंग आती है, तो फाइनल रीडिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें फाइनल रीडिंग लेनी है तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट
इनटू मैचिंग डिवीजन, इनटू मैचिंग डिवीजन। ठीक है, ये हमारी रीडिंग आती है। अगर मान लीजिए हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है तो हम इस वाले फॉर्मूले से रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई जीरो एरर आती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, यहीं पर हम माइनस करके जीरो एरर विद साइन। विद साइन का मीनिंग है अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमको पॉजिटिव साइन लेना है और नेगेटिव जीरो एरर है तो हमको कैसा साइन लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है ना। तो अगर मान लो बेटा पॉजिटिव जीरो एरर आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि फाइनल रीडिंग में से आपको इतनी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या करनी पड़ेगी बेटा, माइनस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, देखो जब आप इससे मेजरमेंट करोगे तो आप जब मेजरमेंट करोगे तो इतनी वैल्यू को क्या करोगे, ज़्यादा रीड करोगे। इतनी वैल्यू क्या करोगे, ज़्यादा रीड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रीडिंग में से इतनी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर नेगेटिव जीरो एरर है इसका मतलब क्या है कि आप इतनी वैल्यू क्या कर रहे हो बेटा, कम मेजर कर रहे हो। ठीक है ना, कम मेजर कर रहे हो तो फाइनल में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो फाइनल रीडिंग आपकी आएगी उसमें क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव जीरो एरर को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन, और ये जीरो एरर विद साइन। तो बेटा देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर calipers which has division of 0.1 centimeter on its main scale and 10 division of its vernier scale match 9 division on the main scale। देखो बेटा यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो हमने लीस्ट काउंट ये ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के मैच करें 9 डिवीजन मेन स्केल से तो लीस्ट काउंट हमारी 0.01 सेंटीमीटर आती है। अब देखो बेटा इसके हमने 3 मेजरमेंट ले रखे हैं, 3 सच मेजरमेंट फॉर ए बॉल। तो ये एक टेबल दे रखी है, इसके हमने 3 मेजरमेंट लिए थे। ठीक है ना, 3 मेजरमेंट लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लीस्ट काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा लीस्ट काउंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस बाई अपॉन एक्स मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, बाई हमने क्या लिया था बताओ, MSD या VSD। तो बाई हमने क्या लिया है बेटा, MSD लिया है, और ये क्या है बेटा हमारे VSD डिवीजन है। और 1 MSD डिवीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 0.1 है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, सॉल्व करके आ जाएगा 0.1 अपॉन 10, तो 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या होगी बेटा, लीस्ट काउंट होगी। ठीक है ना, जो वर्नियर कैलिपर्स इसमें यूज हुआ है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए रीडिंग हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0.5। इसको मैं x1 मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ बेटा, इसको x1 कंसीडर कर ले रहे हैं हम। 0.5 हो गया। लीस्ट काउंट बेटा हमने कितनी निकाली है, 0.01 है। और देखिए ये क्या है, मैचिंग डिवीजन दे रखे हैं, तो इसमें मैचिंग डिवीजन कितने हैं, 8 हैं। ये मैचिंग डिवीजन हो गई तो कितना आ गया बेटा, ये 0.58। कितना आया बेटा, ये 0.58 सेंटीमीटर। ये x1 आ गया। ऐसे बेटा हम x2 फाइंड करेंगे, x2 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.01 इंटू, यहाँ मैचिंग डिवीजन कितने हैं, 4 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.54 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेटा x3 है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.56 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 मेजरमेंट आ गए। अब हमें क्या करना है, इसकी एक एवरेज वैल्यू ले लीजिए बेटा। इसकी अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं बेटा, तीनों का सम करेंगे और कितने का डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। भाई क्यों करेंगे, 3 वैल्यू हमारे पास, जितनी वैल्यू होती है, जितने मेजरमेंट है उतने का डिवाइड करेंगे। तो बेटा इसको ऐड करो, 0.58, 0.54, 0.56, 0.58, 0.54, 0.56 अपॉन 3। इसको ऐड करेंगे, 6, 4, 10, 18, 15, 16, 1.68 डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा बेटा, 0.56 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई बेटा, ये रीडिंग आ गई बेटा। ठीक है ना। अब देखो इसने क्वेश्चन में और आगे दिया, इफ द जीरो एरर इज -0.3 सेंटीमीटर। अब बेटा ये बताओ, ये नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव है तो बेटा कैसी है, नेगेटिव जीरो एरर। और मैंने क्या बताया था, अगर आपने नेगेटिव जीरो एरर है तो जो हमारी रीडिंग आई है उसमें क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0.56 प्लस 0.03, तो क्या आ गया बेटा, 0.59 सेंटीमीटर।
तो बेटा आंसर क्या हो गया हमारा 0.59 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, देखो द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। इसमें क्या है बेटा, कोई भी जीरो एरर नहीं है, ठीक है ना। इफ इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 5.1 ये 5 है, ये 1 है और ये सेकंड है, ठीक है ना, 1 2 है। तो जो मेन स्केल हो गया ये, और वर्नियर स्केल हमारा क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में इस तरीके से लाई कर रहा है। जीरो है ना वर्नियर स्केल का, वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया 5.10 और ये हो गया 5.15, ये 5.15, ये 5.10, ठीक है बेटा। ऑफ द मेन स्केल द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, और ये जो वर्नियर स्केल हमें दिया हुआ है इसमें कितने डिवीजन है बेटा, टोटल 50 डिवीजन है। और जो 50 डिवीजन है वो इक्विवेलेंट है किसके, 2.45 सेंटीमीटर। ये 50 डिवीजन है बेटा 2.45 सेंटीमीटर के। तो द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। तो ये मैचिंग डिवीजन हो गया। तो यहाँ से बेटा हमने मैचिंग डिवीजन कितना निकाल लिया, 24 है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, देखो बेटा इसमें कोई जीरो रन नहीं दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मेन स्केल है, इसका ये वाला डिवीजन कौन सा है 5.10 और ये वाला कौन सा है वर्नियर स्केल का डिवीजन 0 है। तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है बेटा, यहाँ तक है मेन स्केल की रीडिंग। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी होगी 5.10, ठीक है बेटा। अब हमें कितनी रीडिंग और चाहिए, इतनी रीडिंग और चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। और हमारे पास मैचिंग डिवीजन कितना है 24 है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, लीस्ट काउंट चाहिए, ठीक है ना। अब लीस्ट काउंट देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें 1 MSD चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 1 MSD, यानी मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से देखो ये 5.10 है, ये 5.15 है, तो मेन स्केल का 1 डिवीजन यही तो हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, निकलेगी या नहीं। तो 1 मेन स्केल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5.15 माइनस 5.10, तो कितना आ गया बेटा, ये 0.05 सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू और चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से ही दे रहा है कि 50 डिवीजन है वो 2.45 के इक्वल है। तो 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन इक्वल टू 2.45 अपॉन 50 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, बताओ जल्दी, 0.49 या 0.049, क्या आएगा बेटा, ये 0.049 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई बेटा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो बेटा आप देखिए ये वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई और ये मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा ये कितना है, 0.05 है माइनस 0.049 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या आ गई बेटा इसकी 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.001 सेंटीमीटर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.10 प्लस 0.024, ये कितना आ जाएगा बेटा 5.124 सेंटीमीटर। तो बेटा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन अ मिलीमीटर। अब बेटा किस में दिया है, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए हमें क्या चाहिए, यही चाहिए बेटा 19 डिवीजन है मेन स्केल के, वो किसके इक्वल हैं 20 डिवीजन वर्नियर स्केल के इक्वल है, ठीक है बेटा। आगे दे रखा है इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीडिंग 35 डिवीजन
एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। तो बेटा यहाँ मैचिंग डिवीजन है वो कितना मिल गया हमें, मैचिंग डिवीजन है 4। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालनी है। तो देखो बेटा 19 डिवीजन किसके हैं, मेन स्केल के हैं। ये किसके इक्वल हैं, 20 डिवीजन, किसके इक्वल है बेटा, 20 डिवीजन वर्नियर स्केल के। ठीक है ना, तो बेटा वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/20 MHD। ठीक है, ये हो गया। इसको बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये बताओ जल्दी, 0.95 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 1 BHD आ गया, हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.95 है, या मेन स्केल का ना हमारा 1 mm है, या इसको हम ले सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा 0.095 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया। और लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कितना है बेटा, 0.1 है माइनस 0.095, तो कितना आएगा बेटा, ये 0.005 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा, इसकी लीस्ट काउंट आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या निकाल लेते हैं, डायमीटर निकालेंगे। तो डायमीटर एक्चुअली रीडिंग है वो क्या आएगी, डायमीटर की रीडिंग आएगी। तो डायमीटर क्या आएगा बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, तो इन्होंने कितना दे रखा है, मेन स्केल की रीडिंग क्या दे रखा है, 35 डिवीजन दे रखा है। और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm, 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो 35 डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, तो 1 mm का मतलब क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। और कितने डिवीजन दे रखे हैं, मैं 35 डिवीजन दे रखे हैं। तो कितना सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट कितनी है बेटा, 0.005 है। ठीक है, मैचिंग डिवीजन कितने हैं, 4 हैं। तो क्या आ गया बेटा, 3.5 प्लस 0.020, तो ये आ जाएगा 3.52 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, डायमीटर आया है। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो 1.76 सेंटीमीटर।